जब भी हम स्पोर्ट की बात करते हैं ना, चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, जब आप कोई गेम चेस कर रहे होते हैं, आप पीछे होते हैं किसी मुकाबले में, तो जज्बे की आपको ज़रूरत होती है। जज्बा दिखाना होता है आपको। वो ग्रिट, वो पैशन, वो डिटर्मिनेशन। भले ही आपकी टीम खराब फॉर्म से जूझ रही हो, भले ही आप अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, लेकिन अगर आप में वो हंगर है, वो जज्बा है, तो आप बड़े से बड़ा डेफिसिट ओवरटर्न कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमें इस चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में। मतलब एक या दो मैचेस को मैं कह सकता हूँ कि जो शायद एंटरटेनिंग नहीं थे, वरना सारे के सारे मैचेस में इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ है। बड़े बड़े अपसेट्स हमें देखने को मिले हैं। ऑब्वियस लीड्स बॉटल होते होते देखी हैं हमने, और ऑब्वियस लीड्स ऑलमोस्ट बॉटल होते से मैच जीतने तक का भी हमने सफ़र देखा है। बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट अटैच था टू अ गेम लाइक रियल मैड्रिड बेनफिका, जहाँ पे वो प्रेस्टियानी, विनीशियस जूनियर, पूरा रेसिज्म वाली चीज़ हो रही थी। बहुत सारे एक्शन पैक्ड मुकाबले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक एक करके उन्हीं की बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस तरह से चैंपियंस लीग का ब्रैकेट शेप आउट हो रहा है। तो सबसे पहले लेट्स गेट द गेम्स विच वर अनइवेंटफुल आउट ऑफ द वे। तो देखिए, एटलेटिको मद्रिद और क्लब ब्रूज का मैच हुआ, जहां पे एटलेटिको मद्रिद सेकंड लेग में 4-1 जीत गए, एग्रीगेट पे 7-4 जीत गए। पहला लेग इसका काफ़ी एंटरटेनिंग एक 3-3 ड्रॉ था, लेकिन आई वुड से कि क्योंकि ब्रूज ने थोड़ी सी गलतियां की, गोल कीपिंग में एरर्स हुए, एलेक्जेंडर सॉरलॉथ ने एक बहुत ही अच्छी हैट्रिक स्कोर की, तो कंफर्टेबल विन फॉर एटलेटिको मद्रिद। और एटलेटिको मद्रिद एक ऐसी टीम है जिनके अगेंस्ट आप नहीं खेलना चाहते हैं। एटलेटिको मद्रिड एट होम तो भाई बहुत मुश्किल अपोजिशन होता है फॉर एनी वन। मतलब ये ऐसी टीम रही है हिस्टोरिकली जिसने बड़ी बड़ी टीमों को बाहर किया है चैंपियंस लीग से। ऑब्वियस कंटेंडर्स आप देखेंगे, एटलेटिको मैड्रिड जाएंगे और उनसे हार के नॉकआउट हो जाएंगे चैंपियंस लीग से। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो डेंजरस टीम एटलेटिको मैड्रिड। भले ही लीग में थोड़ा सा टॉपसी टर्वी फॉर्म रहा उनका, बट कप कॉम्पिटिशन्स में दे आर फोर्स टू रेकन विद, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी उनके लिए जीत। न्यूकासल काराबाग मैं कहूंगा कि एक ऐसा गेम था जो डेड रबर था बिल्कुल, क्योंकि 6-1 से जब जीत गई थी न्यूकासल पहला लेग, तो वहां पे कोई उम्मीद नहीं थी कि होम पे आके अपने वो बॉटल कर देंगे इतनी बड़ी लीड। तो काराबाग, कूडोस टू देम, उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों के अगेंस्ट अच्छी अच्छी फुटबॉल खेली इस सीजन। 2 गोल स्कोर भी गए, बट एकेडमिक था एट द एंड ऑफ द डे। तो 9-3 से एग्रीगेट पे न्यूकासल वहां पे जीत गई है। लेवरक्यूसन ओलंपियाकोस, अगेन मुझे लगा था कि थोड़ी सी फाइट यहाँ पे ओलंपियाकोस की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है। 2-0 की लीड थी लेवरक्यूसन के पास पहले लेग से, दूसरे लेग में उन्होंने सी आउट कर लिया प्रॉपर और 2-0 से ही एग्रीगेट पे जीत लिया। तो ये 3 मैच थे जिनमें मुझे फिर भी लगा है कि रिलेटिवली अनइवेंटफुल रहे हैं ये 3 मैचेस, या इनमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब आते हैं उन मैचेस पे जिन पे हुआ, मतलब 8 में से 5 मैचेस ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए। बोडो ग्लिम्ट दोस्तों, बोडो ग्लिम्ट, मतलब बोडो ग्लिम्ट अगर आप देखेंगे कि आखिरी के 2 जो उनके लीग फेस के मैचेस बचे थे, मैन सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, उन दोनों को हरा के उन्होंने अपनी जगह बनाई है। पहली बात तो प्लेऑफ्स में उन्होंने क्वालिफाई किया। आई थिंक पहले 6 मैचेस में एक भी जीत नहीं थी उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ड्रॉ था शायद, एक या 2 ड्रॉ थे। और फिर मतलब 0.3% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग से उन्होंने अपनी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां पे उन्होंने प्लेऑफ्स में इंटर मिलान को बाहर कर दिया। एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्वे की टीम है, आर्टिक सर्किल में खेलते हैं, तो अगेन आप बार बार सुनेंगे कि बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट ना टीम्स को खेलना पसंद नहीं है। एक तो वेरी डिफिकल्ट अवे ट्रिप, बहुत मुश्किल है बोडो ग्लिम्ट जाके खेलना। उसके बाद जो उनका टर्फ है, आर्टिफिशियल टर्फ जो वो बना रहे हैं, वहाँ पे बॉल का मूवमेंट काफ़ी अजीब होता है। तो जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, या ये जो प्लेयर्स हैं जो यूरोप में खेल रहे हैं इन टॉप लीग्स, इनको काफ़ी मुश्किल होती है। और कई प्लेयर्स ने तो, और कई टीम्स ने तो कंप्लेन भी किया था कि भाई ये टर्फ जो है, ये जो इनका ग्राउंड है, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड जिस पर हम खेलते हैं। इसलिए भी लोग कहते हैं कि भाई वहाँ जाके खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिस तरह से पहला लेग जीता बोडो ने, इंटर को हराया 3-1, तो ऐसा लग रहा था कि अब सैन सीरो में मैच है, मे बी वन ऑफ दोज नाइट्स फॉर इंटर मिलान, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है गलती हो गई। बट होम पे आके तो भाई मतलब इंटर कम बैक करेगी, एटलीस्ट दे विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर बोडो, क्योंकि लास्ट सीजन के चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट हैं भाई। पिछले 3 सीजन में 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल खेला, तो हलवा थोड़ी है इंटर भाई। इंटर आर अ गुड टीम। लोतारो मार्टिनेज ऑल्दो अवेलेबल नहीं थे, बट स्टिल यू वुड बैक इंटर टू डू समथिंग, राइट। बोडो की एक बात मतलब आपको ये देखनी होगी कि दे गो फॉर इट भाई, मतलब वो इतना रिलेंटलेसली आपको प्रेस करते हैं। और एक थीम रही है बोडो की, अगर आप चाहे एथलेटिको वाला मैच देख लें, आप मैन सिटी वाला मैच देख लें, आप अभी ये इंटर वाला मैच देख लें, वो कुछ इस तरह से आपको प्रेस करते हैं, आपको हड़बड़ा देते हैं वो, कि आप खुद गलती कमिट कर देंगे अगर आप अपोजिशन है। जैसे अकांजी से गलती हुई,
उस मिस्टेक का फायदा उठाया। मतलब ठीक है, उनके कीपर ने बहुत अच्छे सेव किया और आपको करने भी होंगे, आप सैन सीरो में इंटर के अगेंस्ट खेल रहे तो चांसेस तो बनाएंगे। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं था उनके ब्लॉक को तोड़ पाना। तो बहुत अच्छा उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा शेप, और काउंटर अटैक पर जिस तरीके से वो अपने चांसेस ले रहे थे, मतलब जो उनका पहला गोल था आई बिलीव, जिसमें एक क्रॉस आता है अंदर, उनके स्ट्राइकर बॉल को कंट्रोल करते हैं और फर्स्ट मतलब जो इंस्टिंक्ट थी वो फिनिश करने की थी बॉटम कॉर्नर पे। दिस इज़ अ स्किल जो हमको रेयरली देखने को मिल रहा है भाई। सिंपल फिनिशेस हमें आजकल देखने को मिलती ही नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है जो दिखाता है कि कितने टेक्निकल प्लेयर्स हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बोर्डो का देखेंगे तो उनकी लीग ना नवंबर में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी में खेल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अप्रैल से नवंबर तक उनकी लीग चलती है, तो मे बी ये भी एक कारण हो सकता है कि वो फ्रेश रहते हैं, शार्प रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप नहीं भी खेलते हैं फुटबॉल, तो भी एक चीज़ होती है कि शायद आपको उस कॉम्पिटिटिव मोड में रहना होता है, तो आपको स्विच जो है वो फ्लिप करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके इतने फार एंड फ्यू मैचेस होते हैं। तो क्रेडिट टू बोडो ग्लिम्ट भाई, अंडरडॉग स्टोरी डेफिनेटली फॉर श्योर। और अब तो मुझे लग रहा है कि कोई भी टीम नहीं खेलना चाहेगी इनके अगेंस्ट, स्पेशली अवे ट्रिप इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रिप। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोडो ग्लिम्ट। इंटर अगेन डिसअपॉइंटेड, इटालियन रिप्रेजेंटेशन ही पूरा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट गेम जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, अटलांटा ने हरा दिया है 4-1 अगेंस्ट डॉर्टमंड। जीत गए वो, अपने होम में 2-0 का डेफिसिट ओवरटर्न कर लिया है। अब डॉर्टमंड अगेन एक ऐसी टीम है भाई जिसको मतलब मैं क्या बोलूँ, यू कैन नॉट रिलाई ऑन डॉर्टमंड। डॉर्टमंड आपको लगता है कि भाई जब भी मतलब प्रेशर में होते हैं वो, या अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उनके चीज़ें जारी होती हैं, क्रम्बल करते हैं वो। वी ऑल नो कि बरगामो में जाके खेलना और अटलांटा का जो होम है वो एक बहुत डिफिकल्ट जगह है अगेन, क्योंकि चेल्सी का भी जब मैच हुआ था अटलांटा से, तो अटलांटा ने रिलेंटलेसली चेल्सी पर अटैक किए थे और चेल्सी डिड नॉट लुक कंफर्टेबल एट ऑल इन दैट गेम, और हमको हार का सामना करना पड़ा था। तो अगेन इट वॉज कमिंग। बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो जज्बे की और मैं हंगर की बात कर रहा हूँ ना, जो हमें बोडो ग्लिम्ट से देखने को मिली, अटलांटा से देखने को मिली, रिलेंटलेसली देवर अटैकिंग भाई। करीम अडियमी ने गोल करके वापस लेके आए वो डॉर्टमंड को गेम में, और फिर से एक अनफोर्स्ड एरर। आप कोबेल का देखेंगे, कोबेल ने पास दिया है, सीधा दे दी है अटलांटा के खिलाड़ी को। वहाँ पे फिर बंसी बियानी फाउल कर देते हैं, सर खोल देते हैं वहाँ पे अटलांटा के खिलाड़ी का, पेनल्टी मिलती है और वहाँ पे पेनल्टी स्कोर करके लिटरली विद द लास्ट किक ऑफ द गेम 4-1 से जीत जाते हैं। और बहुत ही मतलब बढ़िया रिजल्ट ये, और इटालियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, सेरिया रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, जहाँ पे 4-3 से एग्रीगेट पे अटलांटा ने हरा के डॉर्टमंड को अपनी जगह बना ली है राउंड ऑफ 16 में। क्योंकि अगर अटलांटा नहीं जीतती तो एक भी टीम नहीं आती राउंड ऑफ 16 में इटली की, इतने बुरे हाल हो चुके हैं सेरिया के। तो ज़बरदस्त कमबैक अटलांटा का। और डॉर्टमंड अगेन, मतलब कैसे आप रिलाय कर सकते हैं इस टीम से जो कंसिस्टेंटली क्रम्बल करती है, चाहे वो बायर हों, चाहे और भी उनके खिलाड़ी हों। सेरू गुरासी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इस मैच में। मतलब सिंपल चीज़ें आके है ना, सामने गोल के आके आप सिंपल चांसेस मिस कर देते हो। एंड व्हेन यूर डॉर्टमंड, आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो इस तरीके की कुछ हरकत करेंगे, इस तरीके का वो कुछ बॉटलिंग करेंगे ही करेंगे। और ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। एक ऐसा लग रहा था अपर टियर टीम लोअर टियर टीम के अगेंस्ट खेल रही है किसी लीग में। तो बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्व्ड विन फॉर अटलांटा। और एक और वेल डिजर्व्ड विन होते होते रह गई, यूवेंटस ने ऑलमोस्ट कमबैक फॉर द एजेस कर दिया था, वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी कमबैक्स इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री। क्योंकि जैसे यूवेंटस खेल रही है, यूवेंटस का आप देखेंगे तो बहुत ख़राब जा रहा है लीग सीज़न, आई थिंक 4th या 5th हैं वो। मैनेजर ऑब्वियसली जा चुके हैं, उनके मैनेजरियल चेंजेस भी हो चुके हैं। 5-2 हारे थे गैलाटासराय से, 5-2 हारे थे, जहाँ पे उनको पहले लेग में रेड कार्ड मिला, दूसरे लेग में फिर से लॉयड कैली को रेड कार्ड मिलता है। आप देखिए वहाँ पे मुझे लगता है वो थोड़ा अनलकी थे, क्योंकि वो एयर में थे और लैंड उन्होंने यिल्माज पे किया। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कॉन्टैक्ट था, मेरे हिसाब से लीवे दिया जा सकता था, बिकॉज जब आप सेंडिंग ऑफ की बात करते हैं तो इतना आसान नहीं होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि वो स्टड्स थे, बट अब यार ये एक ग्रे एरिया में चल रही है चीज़, जो इसका मुझे मतलब दुख हुआ, क्योंकि ये गेम यूवेंटस के लिए बिल्कुल बदल गया। बट स्टिल उसके बाद भी, लोकाटेली के पेनल्टी के बाद भी यूवेंटस ने जिस तरह से अटैक किया, गाटी ने गोल स्कोर किया, फिर वेस्टन मैकेनी ने इक्वलाइजर स्कोर किया, और इतनी ज़्यादा जो मैं वही अगेन जज्बे वाली बात कर रहा हूँ ना, हंगर की बात कर रहा हूँ, ये हंगर हमें यूवेंटस से कंसिस्टेंटली क्यों नहीं देखने को मिलती है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। दे आर केपेबल ऑफ इट, द स्क्वाड इज गुड इनफ, सारे के सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे थे। और
एट सम पॉइंट तो ये लगने लग गया था कि गैलेटासराय आर अ मैन डाउन। जिस तरह से यूवेंटस उन पे प्रेस कर रही थी, उनको अटैक कर रही थी। जेरगोवा ने एक बहुत ही अच्छा चांस मिस किया, वेस्टर्न मैकेनी का भी एक चांस था जो पोस्ट पे लगा था, दो तीन बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले थे, लगभग 5 का एक्सजी क्रिएट किया यूवेंटस ने, बट अनफॉर्चुनेटली आप चांसेस मिस करते हैं। गोल के आगे इतने ईजी अपॉर्चुनिटीज अगर छोड़ देते हैं स्कोर करने के, तो ऑपोजिशन कभी ना कभी तो उसका फायदा उठाएगा ही। गैलेटासराय जितना भी खराब खेल रहे हो, जितना भी स्टिंक अप कर रहे हो, बॉटल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, विक्टर ओसिमेन है तो क्वालिटी, चांस मिला वहां गोल स्कोर कर दिया और फिर वहां पे मैच खत्म हो गया था। तो एक्स्ट्रा टाइम तक लेके गई यूवेंटस। थोड़ा सा उनका गैस आउट भी हो गए थे वो, थोड़ा सा उनका आप देख सकते थे एनर्जी और इंटेंसिटी कम हो गई, होएगी ही भाई, क्योंकि आप एक मैन डाउन है, इतना आप इंटेंस एक सेकंड लेग खेल रहे हैं, कमबैक करने की आप कोशिश कर रहे हैं, फेरी टेल टाइप का कमबैक हो जाता है ये यूवेंटस का अगेंस्ट देयर होम फैंस। बट अगेन फुटबॉलिंग गॉड्स हैड डिफरेंट आइडियाज, बट क्या कर सकते हैं, यूवेंटस हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम भाई। वो जेरगोवा का चांस और एक आधा इधर उधर चांस उनको कन्वर्ट करना चाहिए था, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस की। बट इस परफॉर्मेंस से आई फील गोइंग फॉरवर्ड यूवेंटस फैंस को काफी ज्यादा एनकरेजमेंट मिला होगा कि उनकी टीम इज केपेबल ऑफ प्लेइंग सच फुटबॉल एंड स्पेशली अंडर प्रेशर। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हुई है। पीएसजी मोनाको पे आ जाते हैं। अगेन एक ऐसा मैच जहां दोनों लेग्स में मोनाको ने रेड कार्ड ले लिया, 5-4 पे जीत गई मोनाको, देवर लीडिंग दिस लेग, अगेन रेड कार्ड मिलता है कुलिबाली को और मैच सीधा फिर पीएसजी के फेवर में चला जाता है। लास्ट में टेजे एक गोल स्कोर करते हैं जरूर, बट 2 गोल तब तक स्कोर करके पीएसजी ने बाहर कर दिया था मोनाको को। अब ये एक ऐसा मैच है जिसके बारे में दोनों चेल्सी और बार्सा फैंस दोनों कंसर्न्ड होंगे कि भाई क्योंकि पीएसजी या न्यूकासल में से कोई एक टीम चेल्सी या बार्सा को मिलेगी। नो वन वॉन्ट्स टू फेस पीएसजी भाई, सही बात है। मतलब भले ही पीएसजी वल्नरेबल लग रहे हो डिफेंस पे, भले ही पीएसजी अभी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, बट हमने लास्ट सीजन भी सेम चीज़ देखी थी। पीएसजी जनवरी फरवरी ऑनवर्ड स्पीक करना शुरू करते हैं एंड इन अ 2-legged अफेयर यू डोंट वांट टू प्ले द डिफेंडिंग चैंपियंस भाई। दे वर द बेस्ट टीम लास्ट सीजन, कांट रियली से फॉर देम द सेम दिस सीजन, बट मेरे हिसाब से आई वुड नॉट वांट टू प्ले पीएसजी। ऑल्दो हमने उनको क्लब वर्ल्ड कप में हराया था, बट दैट वाज मरेस्का, कॉन्टेक्स्ट बहुत चेंज हो चुका है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, जैसे अल्ताफ राजा ने कहा है तुम तो ठहरे परदेसी में। बट आई वुड स्टिल फील कि दोनों ही ऑपोजिशन बहुत डिफिकल्ट होंगे। न्यूकासल को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। चेल्सी न्यूकासल, तो चेल्सी के लिए तो सेंट जेम्स पार्क एक वैसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जगह होती है टू गो एंड प्ले। बट अगेन मोनाको माइट लुक बैक एट दिस टाई, और मे बी वो कह सकते हैं कि भाई अगर हमने दोनों लेग प्रॉपर 11 मैन खेल लिए होते बिना रेड कार्ड के, मे बी जस्ट मे बी हु नोस पीएसजी को हम नॉकआउट कर देते, क्योंकि मोनाको एक बोगी टीम रही है पीएसजी के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ मैचेस में पीएसजी को खासा मुश्किलात हुई है मोनाको को हराने में, और एक आधा ही मैच था जो पीएसजी जीती थी मोनाको से, अदरवाइज तो मोनाको का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है अगर आप पिछले 5-6 मैचेस देखेंगे। और गिवन कि मोनाको लीग में अच्छा नहीं कर रही है, तो वो जो बोगी टीम, वो प्रेशर मैच होता है ना बिग यूसीएल नाइट, वो फैक्टर्स होते हैं। और अगेन जज्बे वाली बात, जज्बा दिखा मोनाको से, अनफॉर्चुनेटली खुद की गलती से ही फिर बाहर हो गए हैं। अब आते हैं मेन इवेंट पे, द मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इस मैच से, क्योंकि लीडिंग अप टू दिस गेम इतना ज़्यादा जब नैरेटिव अटैच होता है किसी गेम से, एक स्टोरी लाइन बनती है, और ऑब्वियसली मतलब एक बहुत सीरियस चीज़ थी जो रेसिज्म वाला हुआ विनी के साथ एंगल। मुझे लगा था कि बहुत गर्मा गर्मी मार पिटाई होगी इस मैच में, और यू कुड सी सम अनप्लेजेंट्रीज बीइंग एक्सचेंज, नॉट प्लेजेंट्रीज, अनप्लेजेंट्रीज, गाली गलौच होगी। आप बहुत स्टॉप स्टार्ट गेम देखेंगे जहाँ पे फाउल हो रहे हैं और गुत्थम गुत्था हो रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा फुटबॉल मैच था ये। अगर आप देखेंगे कि दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं डिफेंड करने के लिए। बेनफिका स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। अगर आप बोलेंगे फर्स्ट लेग में पावलिदिस दिखे नहीं थे ज़्यादा। इस मैच में पावलिदिस, शोल्डर रूप, राफा सिल्वा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। प्रेस्टियानी की कमी साफ खल रही थी। रिचर्ड रियोस ने यह मैच स्टार्ट किया था, ऑर्सनेस बहुत अच्छा बॉल को रिसाइकिल कर रहे थे। बट रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो अगेन वेलवर्डे आज आगे खेल रहे थे, काफ़ी क्रिएटिव थे। ट्रेंड के आने से ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बेटर होती है। चुआमेनी को फिर वो आज़ादी मिलती है कि वो टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं, बॉल चला सकते हैं, डिफेंसिवली भी आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली आज आप देख रहे थे कि एम्बापे के बिना टीम जो थी वो ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड थी, और विनीशियस उस विंग पे अकेले खेल रहे थे। तो एक आपको पैटर्न ऑफ प्ले विजिबल था रियल मैड्रिड में, जो मे बी अगर जो पिछला मैच जो रियल मैड्रिड हारी है ला लीगा में, और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि एम्बापे ही सब कुछ करना चाह रहे हैं और विनीशियस एम्बापे साथ नहीं खेल सकते हैं। तो ये मतलब अगर आपके पास एक क्लियर हायरार्की होती है ना टीम में कि भाई ये मेरा अटैकर है, ये मेरा लीडर है अटैक का, बाकी हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काफ़ी आसान हो जाता है।
आपके लिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। बट आई थिंक बेनफिका स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। 15-20 मिनट में मतलब उन्होंने बहुत अच्छा अटैक किया, एक उन्होंने गोल भी स्कोर किया। एक मैं बात जो रियल मैड्रिड के लिए कहना चाहता हूँ, ऑल्दो थीबो कोर्तुआ की सब तारीफ करते हैं, उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है, मिलनी भी चाहिए। एक जो मेरा एंगल है ना थीबो कोर्तुआ पे, कि थीबो कोर्तुआ कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ बैड गेम ऑन अ चैंपियंस लीग लाइट रियल मैड्रिड के लिए। सीधी बात है, अगर थीबो कोर्तुआ का एक बड़े चैंपियंस लीग मैच में खराब मैच हो जाता है ना, किसी दिन उनसे कोई एरर हो गई या कोई गलती हो गई, अभी जैसे रियल मैड्रिड खेलती है ना, द अमाउंट ऑफ चांसेस दे कंसीड, जितना वो स्पेस छोड़ते हैं मिडफील्ड में, क्रॉसिंग पे बहुत वल्नरेबल है, वाइड एरिया से बहुत हाई एक्सजी चांस कंसीड करते हैं। थीबो कोर्तुआ को हमेशा अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा। मतलब आपका एक गेम आप निकाल सकते हैं, असेंसियो अच्छा नहीं खेल रहा, डीन हाउसन अच्छा नहीं खेल रहा, विनीशियस का क्वाइट गेम है, चुआमेनी कामाविंगा कुछ कर नहीं रहे हैं, वेलवर्डे का तो खैर सीजन ही इतना अच्छा नहीं जा रहा था, उनका भी हॉट एंड कोल्ड रहा है। थीबो कोर्तुआ के पास वो लग्जरी नहीं है। थीबो कोर्तुआ ने फिर से कुछ इतने अच्छे अच्छे चांसेस, मतलब इतने अच्छे सेव किए। आप रिचर्ड रियोस का एक शॉट था लोअर डाउन टू हिज राइट हैंड साइड, वो कितना अच्छा उन्होंने शॉट सेव किया था। और भी कुछ चीज़ें हैं, क्रॉसिंग क्लेम करना, डिफेंस को लीड ऑन करना। आई थिंक वो मेन प्लेयर है, मेरे हिसाब से तो मेन प्लेयर है वो रियल मैड्रिड के। गोलकीपर एक मेन प्लेयर होना मतलब आपके पास डिफेंसिव कंसर्न्स है। बट जब चुआमेनी का गोल आया, अगेन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आया। डिफेंसिवली बेनफिका डिड वेल, द फैक्ट कि वो क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनने दे रहे थे, और वो जो एक गोल मारा है चुआमेनी ने, वो वैसा गोल था जो आप बहुत ज़्यादा स्कोर होते हुए नहीं देखते हैं उस एरिया से। तो 1-1 स्कोर हुआ, हाफ टाइम पे जाता है। बट आई वुड स्टिल से कि रियल मैड्रिड ने ना फिर तंग करना शुरू कर दिया था बेनफिका को। बेनफिका मतलब रियल मैड्रिड ग्रू इनटू द गेम, उन्होंने भी कई सारे चांसेस क्रिएट किए। बेनफिका वर गुड, बट अगेन स्पेसेस इतनी ज़्यादा खुल रही थी, प्लस बेनफिका की लैक ऑफ क्वालिटी इन द फ्रंट लाइन, तो वो इवेंचुअली कैचअप होना ही था उनके साथ। सेकेंड हाफ में आई डोंट थिंक सो कि बेनफिका ने बहुत ऐसा कुछ अगेन चांस बनाया जो आप कह सकते हैं कि ये लेना चाहिए था। थे हाफ चांसेस, बट कोर्तुआ वॉज ऑलवेज देयर। और फिर जब विनीशियस ने काउंटर अटैक पे वो गोल स्कोर किया, मैच वहीं खत्म हो गया था। और बेनफिका लुक्ड वेरी लेगी, 60-70 मिनट के बाद बहुत थके हुए लग रहे थे, लैक ऑफ क्वालिटी। जो प्लान था रियल मैड्रिड का वो काम किया, और इसी के साथ 3 ओडीआई मैच की पेटीएम ओडीआई सीरीज जीत ली रियल मैड्रिड ने 2-1 से बेनफिका के अगेंस्ट। बट आई एम सरप्राइज कि ये सिर्फ फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ इस मैच में, मतलब और कोई बात हुई नहीं है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। बट ये सारी टीमों ने अपने अपने मैच जीते, काफ़ी बढ़िया रहा। जो प्लेऑफ्स का अगर हम बात करें, लाइनअप था जो भी टाइज हुए प्लेऑफ में। अब एक बार ब्रैकेट पे नज़र डाल लेते हैं कि ब्रैकेट किस हिसाब से बन रहे हैं। तो पीएसजी खेलेगी बारसा या चेल्सी के अगेंस्ट, गैलेटासराय खेलेगी लिवरपूल या टॉटनम के अगेंस्ट, रियल मैड्रिड को मिलेगी स्पोर्टिंग या मैन सिटी में से कोई एक टीम, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट मैन सिटी ही मिलेगी, और अटलांटा को मिल सकती है आर्सेनल या बायर्न में से कोई टीम। दूसरी साइड ऑफ द ब्रैकेट पे न्यूकासल है पीएसजी के साथ, जो चेल्सी या बारसा के अगेंस्ट खेल सकते हैं। एटलेटिको मैड्रिड कुड बी अ टीम जो लिवरपूल या टॉटनम को खेल सकते हैं। बोडो ग्लिम्ट वर्सेस मैन सिटी और स्पोर्टिंग, तो बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग अगर हो जाता है तो मैं कहूंगा कि बोडो हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। एंड लेवरक्यूसन वर्सेस बायर्न और आर्सेनल, तो ये ब्रैकेट बन रहा है सिल्वर साइड एंड ब्लू साइड। तो इस तरह से हमारा लाइनअप होगा। कल आई थिंक 4-4:30 बजे के आसपास ड्रॉ है, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा राउंड ऑफ 16 का लाइनअप कैसा होने वाला है। तो मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। उस ड्रॉ पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मैच ऑफ द प्लेऑफ्स कौन सा था, आपको कौन से मैच में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, एंड व्हाट आर योर थॉट्स, क्या होने वाला है राउंड ऑफ 16 में, बताइएगा मुझे। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।